पार्ट 5 की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पार्ट 5 में हमने पॉपुलेशन और कम्युनिटी का डिफरेंस पढ़ना है। पॉपुलेशन और कम्युनिटी पढ़नी है। इनका डिफरेंस वैसे डेफिनेशन वैसे मैं बता चुका हूँ। अब मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। शॉर्ट तो है ही है ना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वो। और इसके बाद हमने इकोसिस्टम पढ़ना है। तो पॉपुलेशन क्या है बेसिकली? पॉपुलेशन मैंने पहले बताया है कि इज द ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जानदार का ऐसा ग्रुप है जो कि सेम स्पीशीज से बिलोंग करता है, सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं और रहता भी सेम प्लेस पे, लिविंग एट सेम प्लेस। प्लेस भी सेम है, स्पीशीज भी सेम है और ग्रुप भी सेम है। तो डेफिनेशन क्या हुई? पॉपुलेशन इज ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग एट दी सेम प्लेस। एग्जाम्पल में बुक में बहुत अच्छी एग्जाम्पल लिखी हुई है, पहले भी मैंने बताई है। वैसे अपना नंबर ऑफ रैट्स इन द फील्ड ऑफ राइस, खेतों के फील्ड में, अपना चावल के खेत में ना, जो फील्ड है चावल का खेत, उसमें नंबर ऑफ रैट्स, चूहों की एक नस्ल है, ये उनकी पॉपुलेशन है। ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बायोलॉजिकल क्लास, बायोलॉजिकल क्लास में कौन होते हैं? सारे इंसान होते हैं। ये एक पॉपुलेशन है, इंसानी पॉपुलेशन है। ठीक है। तो पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन इन अ सिटी, ह्यूमन की पॉपुलेशन सिटी में, ये एग्जांपल है 3, ये याद रखनी है। और इसके साथ ही पॉपुलेशन ख़त्म हो गया। तो लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़, हाँ, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट क्या होती हैं? करेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात। ठीक है। खसूसियात क्या है? इनमें 5 खसूसियात याद रखनी है। जीन फ्रीक्वेंसी नंबर 1, नंबर 2 जीन फ्लो, नंबर 3 एज डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 4 पॉपुलेशन डेंसिटी। ये इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन डेंसिटी का आपको पता होना चाहिए, ये मैं बताता हूँ। पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन प्रेशर, ये 5 एट्रीब्यूट्स हैं। अगर आ जाए लॉन्ग में तो डेफिनेशन लिखनी है। लिविंग एट दी स्पीशीज बिलोंग टू, नहीं, सेम स्पीशीज लिविंग एट द सेम प्लेस। और ये डेफिनेशन हो गई। एग्जांपल होगी नंबर ऑफ रैट्स इन अ फील्ड ऑफ राइस, नंबर ऑफ बायोलॉजिकल स्टूडेंट इन अ क्लास, बायोलॉजिकल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बायोलॉजिकल क्लास, वगैरह वगैरह। ये एग्जांपल हो गई और ये उसकी एट्रीब्यूट्स हो गए। ठीक है। उसके साथ ही ये खत्म हो जाता है। जीन फ्रीक्वेंसी क्या है? जीन फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ जीन्स करेक्टरिस्टिक्स, ये वाले। जीन फ्लो क्या है? मूवमेंट ऑफ जीन बिटवीन टू पॉपुलेशन। ठीक है। यानी कि उनके दरमियान माइग्रेशन वगैरह। ये एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिफरेंट एज के, यानी कि एक पॉपुलेशन है, उसमें डिफरेंट एज के हैं। जाहिर सी बात है, बायोलॉजिकल क्लास है, उसमें कोई 19 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 18 साल, कोई 16 साल, कोई 15 साल का है, ऐसे पॉपुलेशन। फिर डेंसिटी आ जाती है, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी में हम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ यूनिट एरिया, भी एक यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है। फिर पॉपुलेशन प्रेशर भी, ये मतलब आबादी का लोड जैसे होता है वैसे। फिर आ जाती है कम्युनिटी। अब आपको पता है पॉपुलेशन बन गई है एक, ये है एक ही पॉपुलेशन, चूहों की पॉपुलेशन, एक ही इंसानों की पॉपुलेशन, एक ही बिल्लियों की पॉपुलेशन, एक ही स्नेक की पॉपुलेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अब स्नेक की भी एक पॉपुलेशन रह रही है, बिल्लियों की भी एक पॉपुलेशन रह रही है, इंसानों की भी एक पॉपुलेशन रह रही है, उसकी भी एक पॉपुलेशन रह रही है, चूहों की भी रह रही है। ये डिफरेंट पॉपुलेशन मिलके अगर एक ही प्लेस पे रहेंगे, सेम प्लेस, तो ये मिलके क्या बनाएंगे? कम्युनिटी। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है ना, वो है फॉरेस्ट, जंगल। एक जंगल होता है ना, उसमें इंसान, हैवान, इंसान जानवर, शेर, चीता, डिफरेंट पॉपुलेशन रहती हैं, लिविंग एट द सेम प्लेस, और वो मिलके क्या बना देती हैं? कम्युनिटी। तो कम्युनिटी की डेफिनेशन क्या हुई? पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन द सेम हैबिटेट, सेम एरिया इज टू फॉर्म कम्युनिटी। तो कम्युनिटी में ना लगातार चेंजेस आती रहती हैं, मतलब मोर सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ वो मूव करता रहता है। उसमें बायोटेक फैक्टर जो है ना, वो चेंज होते रहते हैं। फ्लक्चुएशन आती रहती हैं। फ्लक्चुएशन का क्या मतलब है? कम ज़्यादा होना, ऊपर नीचे होना। तो इसमें हमने 2 डेफिनेशन पढ़नी है, सिंपल कम्युनिटी और कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। बहुत ही ईजी डेफिनेशन है। सिंपल कम्युनिटी क्या है? आइसोलेटेड कम्युनिटी, यानी कि एक ही अलग थलग कम्युनिटी जो है, उसको हम सिंपल कम्युनिटी कहते हैं। और इंटर रिलेटेड
जो कम्युनिटी है इंटर रिलेटेड, स्पेलिंग देख लीजिएगा, INTRLETTD, इंटर रिलेटेड, सॉरी, इंटर रिलेटेड, ऐसी कम्युनिटी जिसका आपस में एक दूसरे के साथ लिंक है उसको हम कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी कहते हैं। सिंपल कम्युनिटी आइसोलेटेड, एक ही अलग थलग कम्युनिटी है। अच्छा, अलग थलग है ना, इसका नुकसान ये है कि वो जो चेंजेस ऑफ इन्वायरमेंट है वो उसको वो चेंजेस ऑफ इन्वायरमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकती, मतलब बहुत ही जल्दी मर जाती है एक्स्ट्रा। ठीक है, सिंपल कम्युनिटी क्या है, आइसोलेटेड कम्युनिटी, और कम्प्लेक्स क्या है, इंटर रिलेटेड कम्युनिटी जिनका आपस में ताल्लुक हो। फिर आ जाता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, इको मीन एनवायरनमेंट, सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसका एनवायरनमेंट के साथ लिंक हो। तो इसकी डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन याद रखनी है। तो कम्युनिटी विद इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग, ना इन्वायरमेंट है ना नॉन लिविंग सराउंडिंग, इसको कह लें। तो सिस्टम में कम्युनिटी, तो डेफिनेशन क्या होगी, कम्युनिटी प्लस नॉन लिविंग सराउंडिंग। एक ऐसी कम्युनिटी, मतलब एक ऐसी कम्युनिटी जिसके साथ उसका नॉन लिविंग सराउंडिंग भी इन्वॉल्व है, उस वो मिलके क्या बनाता है, इकोसिस्टम। तो इसमें ना 2-3 डेफिनेशन है वो याद करनी है। उसमें सबसे पहले आती है प्रीडेशन, ठीक है। नंबर 2 पे आती है पैरासाइटिज्म, फिर आती है कमेंसालिज्म, फिर आती है म्यूचुअलिज्म, फिर आती है कंपटीशन। प्रीडेशन में क्या होता है, इनमें ना ऑर्गेनिज्म किसी के साथ रहता है और उसे किल कर देता है, ठीक है, या ईट कर देता है उसे, ठीक है। पैरासाइटिज्म में क्या है, एक मतलब पैरासाइट किसी जानदार के साथ रहता है, नॉर्मली मैन के साथ, हमारे साथ रहता है, हो इसे क्या कहते हैं, होस्ट के साथ रहता है और इसी से अपनी खुराक वगैरह हासिल करता है। पैरासाइट होस्ट के साथ रहता है, पैरासाइट जो है ना होस्ट के साथ रहता है, ये एक पैरासाइट है, होस्ट के साथ रहता है, इसे नुकसान देता है, लेकिन इससे खुराक वगैरह हासिल करता है, खुद फायदा हासिल करता है, दूसरे को नुकसान देता है, जैसा कि आजकल सोसाइटी में हो रहा है। कमेंशलिज्म क्या है, एक ऐसा एसोसिएशन जिसमें एक जानदार गेट बेनिफिट, सिर्फ एक जानदार, दो जानदार साथ रहते हैं, एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। इसमें क्या हो रहा था, दोनों साथ रह रहे थे, इसमें जो पैरासाइट है उसको फायदा हो रहा था, होस्ट को नुकसान हो रहा था, इसमें एक को फायदा हो रहा है लेकिन दूसरे को नुकसान भी नहीं हो रहा। तो इस एसोसिएशन, इस ताल्लुक को क्या कहते हैं, कमेंशलिज्म। म्यूचुअलिज्म का क्या है, इसमें दो जानदार रहते हैं, इसमें इसको भी फायदा हो रहा है, इसको भी फायदा हो रहा है, वो इसे अगर फूड प्रोवाइड कर रहा है तो वो इसे शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, वो इसे रहने की जगह दे रहा है, वो उसे खाने पीने की तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, ठीक है। तो इसमें दोनों को फायदा होता है। और कंपटीशन में क्या है, ये एक ऐसा एसोसिएशन है, एक ऐसा ताल्लुक है जिनमें इन विच द ऑर्गेनिज्म compete with each other for food, खुराक का मसला, रोटी का मसला बाबू भैया। तो इसमें ना खुराक के में की वजह से वो एक दूसरे के साथ compete करते हैं और उसमें एक की डेथ हो जाती है, जैसे लायन और हिरन का वो है। तो प्रीडेशन में किल कर देता है, ईट कर देता है, पैरासाइट में वो उसके साथ रहता है, खुद फायदा हासिल करता है लेकिन उसे नुकसान पहुंचाता है। कमर्शियलिज्म में दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और दोनों को फायदा नहीं, एक को फायदा होता है, दूसरे को ना फायदा होता है ना नुकसान होता है। म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होता है और कंपटीशन में फ्रॉग के लिए वो उसे किल कर देता है। अब तक कोई मसला हो यू कैन आस्क मी, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।